उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं शुक्र का राशि परिवर्तन लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। अब तक शुक्र अपनी अति शत्रु राशि सिंह में विराजमान थे और 24 सितंबर को वे अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ पर वे नीचस्थ होते हुए दिखाई देंगे। शुक्र एक चमकीला ग्रह है। शुक्र को हम लग्जरी से, हम सौंदर्य से, हम भोग विलास से, हम रिलेशनशिप से, हम विवाह से, हम विदेश यात्रा से, इन सभी चीज़ों से जोड़ते हैं। शुक्र अगर व्यक्ति के जीवन में अच्छा बैठा हो जन्म कुंडली में, तो वो व्यक्ति जीवन के सभी सुखों को, समृद्धि को, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं और वे कन्या राशि में नीच के और मीन राशि में उच्च के इफेक्ट दिखाते हैं। शुक्र व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करते हैं। अगर वे केंद्र में स्वग्रही या उच्च के होकर बैठे हों तो मालव्य नामक महापुरुष योग बनाते हैं। और अगर किसी की कुंडली में शुक्र के इफेक्ट बहुत अच्छे, यानी अगर आप देखेंगे कोई भी फिल्म अभिनेता हुआ या कोई बहुत बड़ा डांसर हुआ, कोरियोग्राफर हुआ, म्यूजिशियन हुआ, या फिर कोई बहुत बड़ा ट्रैवल बिजनेस जिसका अगर हो, तो उस व्यक्ति का शुक्र बहुत ही अच्छी पोजीशन में होता है। शुक्र योग कारक हो तो वो उस व्यक्ति को शुक्र से संबंधित कार्यों में ही संलग्न रहना चाहिए। तो शुक्र जब नीच के होंगे तो कई तरह के विपरीत प्रभाव भी उस व्यक्ति के जीवन में ला सकते हैं। अब वो कहाँ बैठे हैं, किस पोजीशन में नीच के हो रहे हैं, उन सब चीजों पर गौर करते हैं। तो शुरू करते हैं शुक्र का राशि परिवर्तन। सभी 12 राशियों पर क्या इफेक्ट इसका रहेगा और क्या परिणाम आपको शुक्र के इस राशि परिवर्तन के देखने को मिलेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। शुक्र 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में नीच के रहेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के दौरान आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। अब किस राशि को किस हिसाब के इफेक्ट दिखेंगे और क्या आपको करना चाहिए जिससे शुक्र के नेगेटिव इफेक्ट से आप बच सकें, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। तो शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और शुक्र षष्ठम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। इन दोनों भावों के हिसाब से शुक्र के रिजल्ट इतने अच्छे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो समय है ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। देखिए, इसमें कुंडली में पोजीशन कई तरीके से देखी जाएगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपके धन भाव की, यानी सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस की अगर मैं बात करूं तो शुक्र के रिजल्ट आपको सेकंड हाउस के हिसाब से अच्छे नहीं मिलेंगे। इस समय मान सम्मान की हानि हो सकती है। कुटुंब में किसी रिश्तेदार से मतभेद हो सकते हैं। वहीं वर्क प्लेस पर भी छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। वहीं पैतृक संपत्ति का विवाद अटक सकता है, उसका फैसला आपके लिए नेगेटिव जा सकता है। वहीं अगर सप्तम भाव के हिसाब से देखूं तो व्यापारी वर्ग जो कि शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ज्यादा संभल कर चलने का है। अब आप सोचेंगे शुक्र के काम कौन से हैं? तो शुक्र के काम सारे सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित होते हैं। कपड़ों से संबंधित शुक्र का काम होता है। होटल मैनेजमेंट से संबंधित शुक्र का काम होता है। रेस्टोरेंट का काम शुक्र का होता है। इंटीरियर डेकोरेशन, डेकोरेटिव वॉल पीस, ट्रैवल बिजनेस या फिर डांसिंग, फिल्म उद्योग, ये सभी काम, सिनेमेटोग्राफी, ये सभी काम शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहना है, क्योंकि अगर आप शुक्र से संबंधित कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। गलत डिसीजंस हो सकते हैं, उस वजह से आपका वो व्यापार उतार चढ़ाव की स्थितियों से गुजर सकता है। इसीलिए बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा सावधानी से और सतर्क होकर चलें। कोई भी बड़ा डिसीजन, रिस्की डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए।
कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए इस समय। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप रुक नहीं सकते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही वो इन्वेस्टमेंट आपको इस समय करना चाहिए। यही बात दाम्पत्य जीवन की है। वैसे भी देखिए, सप्तम भाव का स्वामी अपने से 12वां और नीच का होकर बैठा है, तो विवाह में दिक्कतें आ सकती है। शादीशुदा जिंदगी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। या अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित आपके कार्य अटक सकते हैं, विवाह होने में परेशानी आ सकती है। शुक्र रोग भाव में बैठकर आपको मूत्राशय से संबंधित, जो लेडीज में पीरियड प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित, बाल झड़ना, पैरों में दर्द होना, अंगूठे से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब आपको उपाय क्या करने चाहिए? तो शुक्र के गोचर के दौरान शुक्रवार को आपको देवी सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए और सफेद फूल उन्हें जरूर अर्पित करें। इससे शुक्र के बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे और जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र आपके राशि स्वामी भी हैं और षष्ठम भाव के स्वामी हैं, जो कि अपने से राशि स्वामी होकर पंचम में नीच के होकर बैठे और षष्ठम भाव के स्वामी अपने से 12वें बैठे। देखिए, गुरु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर, शुक्र नीच के हैं, तो गुरु की दृष्टि अगर शुक्र पर पड़ रही है तो फिर भी इतना नुकसान शुक्र नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टियां अच्छी होती है। पर चूंकि नीच के हैं तो वो अच्छे परिणाम भी आपको नहीं देंगे। अब लग्नेश है आपके, तो राशि स्वामी है, तो इस समय आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहकर चलना है। सबसे पहले तो आपको आलस्य को त्याग देना है, क्योंकि आलस्य इस समय आप पर हावी रहेगा। काम करने की प्रवृत्ति कम रहेगी, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रहेगा। इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं, जिस वजह से आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ सकता है। सामाजिक छवि धूमिल होने की तरफ आगे बढ़ेगी, इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर अपने कर्म को करना है। वाणी से ऐसे शब्द निकालने जिससे किसी का भी मन आहत ना हो। अब शुक्र चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी है और अपने से 12वें बैठे हैं, द्वादश बैठे हैं जाके, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी संभल कर रहना पड़ेगा। खासकर लेडीज के लिए ये समय बहुत क्रिटिकल हो सकता है। और अगर आप पीरियड की प्रॉब्लम से, मोनोपॉज की प्रॉब्लम से गुजर रही हैं तो समस्या बढ़ सकती है। वहीं प्रजनन से संबंधित प्रॉब्लम होना, गुप्तांगों से संबंधित प्रॉब्लम होना, बाल झड़ जाना, पैरों से संबंधित कुछ, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होना, अंगूठे की कोई प्रॉब्लम हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। वहीं विरोधी भी आपकी कमजोरी का लाभ उठा देंगे, इसीलिए आपको उनको किसी भी प्रकार की अपनी कमजोरी व्यक्त करनी ही नहीं है। आपको ऐसा काम करना ही नहीं है जिससे विरोधियों को मौका मिल जाए। तो वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा संभल कर रहना है, ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। हाँ, एक और बात, आर्ट्स के जो स्टूडेंट है, क्योंकि देखिए पंचम में बैठे, नीच के होकर बैठे, तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, कला वर्ग के छात्राएं हैं, उन सभी को संभल कर रहना है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने परिणाम नहीं मिलेंगे, इसलिए अपनी मेहनत को दुगना कर लीजिए। अगर आपको अपने लिए जो लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, अगर आपने वो निर्धारित कर रखा है, तो अपने कर्मों को आपको डबल करना पड़ेगा, कोशिशों को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको शुक्र को सही करने के कुछ उपाय करने चाहिए। क्या उपाय आप करें? तो शुक्र के गोचर के दौरान आपको शुक्रवार को जो छोटी छोटी कन्याएं होती है उनको सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए शुक्र 12वें और पंचम भाव के स्वामी है और सुख स्थान में नीच के हो रहे हैं। अब 12वें भाव का यानी खर्च भाव का स्वामी अगर नीच का होकर बैठ जाए केंद्र में, तो वो आपके खर्चों को बहुत बढ़ाएगा, अनर्गल खर्च करवाएगा। जो जरूरत नहीं है वो चीजें आप खरीद लेंगे, या फिर घर के रखरखाव पर, इंटीरियर पर आप पैसा लगा देंगे और बहुत ज्यादा अपने बजट से और जाकर आप पैसा लगा देंगे। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया या घर में कोई सौंदर्य
को बढ़ाने की चीजें आपकी गड़बड़ हो गई, अचानक से खर्चे आ गए, ऐसी परिस्थितियां आपको देखनी पड़ सकती है। इन परिस्थितियों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें और एक बजट देखकर चलें। देखिए, करना तो हमें सब करना पड़ता है। घर के अंदर अगर कोई चीज गड़बड़ हो जाती है तो उसकी मरम्मत तो हमें करवानी पड़ेगी। घर का इंटीरियर हम करवाना चाहते हैं तो हमें करवाना तो पड़ेगा ही, पर इस समय और बजट जाकर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी आती है और हम कई बार भावुकता में बड़े बड़े गलत डिसीजन ले लेते हैं। नहीं कर लेते हैं, मन नहीं रहता। तो आपको संभल कर चलना है। हो सके तो थोड़े टाइम के लिए इसे टाल सकते हैं तो आप जरूर टालें। अब शुक्र चूंकि आपके पंचम भाव के स्वामी है, अपने से 12वें भी बैठे और नीच के होकर बैठे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कलाकारों के लिए विशेष रूप से ये समय इतना अच्छा नहीं है। आप अच्छा भी करने जाएंगे तो आपके विपरीत पड़ जाएगा। ये समय थोड़ा सा स्ट्रगल का है, परंतु आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। और जो अपने जीवन में निराशा को स्थान नहीं देते वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसलिए आपको नेगेटिव ना सोचना है और नहीं अपने जीवन में निराश होना है। व्यक्ति को कर्म प्रधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करता है वो अपने भाग्य को भी बदलने का सामर्थ्य रखता है, ग्रहों को भी बदल सकता है। ग्रहों की चाल उसके व्यक्ति के अनुसार चलना प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए इस बात पर विचार करते हुए अपने कर्म को और बढ़ाएं। एंड थिंक पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। शुक्र के गोचर के दौरान आपको प्रतिदिन अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। यह कार्य आपको रोजाना करना है और घर से जब भी बाहर निकले उस समय तो निश्चित रूप से करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, शुक्र के रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र 11वें और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। लाभेश शुक्र और सुखेश शुक्र पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर नीच के होकर विराजमान है। लाभ भाव का स्वामी अपने से पंचम तो बैठा है पर नीच का होकर बैठा है, हालांकि गुरु की दृष्टि है उस पर, और अपने से पंचम है तो मिक्स रिजल्ट आपको मिलेंगे इस समय। सर्कल में कुछ नए लोग जुड़ेंगे जो कि आपके साथ टाइप करना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, पर आपको लोगों का चयन करना पड़ेगा कि किसे आपको अपने जीवन में कितना स्थान देना है। क्या आपको उस व्यक्ति को अपने जीवन में एंट्री देनी है या नहीं देनी है, यह डिसीजन केवल और केवल आपका रहेगा। इसीलिए गलत डिसीजन से आपको बचना है। व्यापारी वर्ग सामान्य तरीके से अपना काम करता रहे, वो उसके लिए बहुत बेटर रहेगा। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी होगी, परंतु अगर आपने फाइनेंशियली सिक्योरिटी के कुछ काम कर लिए हैं, यानी कुछ ऐसे निवेश किए हैं जो कि आपको सिक्योर रख सके, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब सुखेश अपने से 12वां बैठा है तो सुखों में फ्लक्चुएशन निश्चित है। सुख फ्लक्चुएट होंगे। घर के रखरखाव पर खर्चा करना पड़ गया, इंटीरियर पर खर्चा करना पड़ गया, अचानक से कोई खर्चा आपके जीवन में आ गया। ऐसी दिक्कतें, परेशानियां, अचानक से खर्चे आ सकते हैं जो कि आपके बजट को बिगाड़ दे। इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। कोई आपको घर दिखाता है कि ये आप घर खरीद लीजिए, अगर आपके घर का सपना है तो पहले उसके पेपर पूरे देखें, जांच पड़ताल करें, उसके बाद आगे बढ़ें। भाई बहनों के साथ में मतभेद करने की अपेक्षा अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि रिश्तों में हम एक दूसरे के साथ चले तो ज्यादा बेटर है। शुक्र के गोचर भ्रमण के दौरान सोमवार और शुक्रवार को दूध का दान जरूर करें और शिवजी पर दूध चढ़ाएं। अब सिंह राशि की बात करते हैं। आपकी राशि के लिए शुक्र दशम और तृतीय भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में नीच के होकर विराजमान है। अब कर्मेश शुक्र है तो काम में दिक्कतें, परेशानियां आ सकती हैं। आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है। हालांकि मैंने आपको बताया गुरु की दृष्टि है और कर्मेश अपने से पंचम जाकर बैठा है पर नीच का है, इसीलिए थोड़ा सा काम में सावधानी रखनी आवश्यक है। दिक्कतें, कठिनाइयां जरूर आएगी और मार्ग में रोड़े भी आएंगे, यानी
ऐसे समय भी आपके पास में आपके सामने आएंगे जो कि आपको थोड़ा सा निराश कर दे, पर आपको उस समय हिम्मत नहीं हारनी है। अधिकारियों से एक अच्छी ट्यूनिंग बनाकर चलें, क्योंकि सही तालमेल होगा तो दिक्कतें कम आएगी और आप उन समस्याओं से आगे बाहर निकल जाएंगे, उन समस्याओं को मैनेज कर पाएंगे। अब पराक्रम भाव का स्वामी अपने से 12वां बैठा है। भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग खराब हो सकती है, पारिवारिक कलह का वातावरण हो सकता है, रिश्तों में मतभेद आ सकते हैं, इसीलिए आपको बहुत संभल कर रहना है। राजनीति में आपके काम अटक सकते हैं, आप जहां काम करते हैं वहां पॉलिटिक्स हो सकती है आपके खिलाफ, तो थोड़ा सा इस मामले में आप संभल कर रहे हैं। शुक्र चूंकि नीच का है तो थोड़ा सा आप सावधानी से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आपको क्या उपाय करने चाहिए शुक्र को ठीक करने के? तो शुक्र के गोचर के दौरान आप नियमित रूप से गायों को चारा जरूर खिलाएं। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र नवम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, यानी योग कारक ग्रह नीच का हो रहा है और आपकी राशि में नीच का हो रहा है। इस समय आपको बहुत आलसी बनाएगा, भोग विलास जैसे कार्यक्रमों में आप व्यस्त रहेंगे, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना जायज है। इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं, जिसके प्रति आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। गलत लोगों की संगति से आपको बचना पड़ेगा, गलत मित्रों की संगति से, और गलत आदतों की तरफ आपको नहीं आना है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यह समय थोड़ा सा विपरीत है, इन चीजों के प्रति आपको आकर्षित करेगा। अब भाग्येश शुक्र लग्न में जाकर बैठे, अपने से पंचम बैठे पर नीच के होकर बैठे, तो इस समय रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट ना करें तो आपके लिए बेहतर है। शेयर मार्केट, लॉटरी, क्रिप्टो ऐसी चीजों में आप इन्वेस्टमेंट से बचें। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों के मार्ग में कुछ कठिनाइयां जरूर आएगी, पर अपने को लक्ष्य प्रधान बनना है। अब चूंकि धनेश भी है, इसीलिए लाइफ की, रोजमर्रा की लाइफ के बजट को बिगाड़ेंगे। लाभ की स्थितियां फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी, इसीलिए आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। आपको क्या उपाय करने हैं कि शुक्र के गोचर के दौरान आप चंदन का इत्र लगाएं और कन्याओं को भोजन कराएं। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र अष्टमेश भी है और आपके राशि स्वामी भी है, और अपने से और शुक्र आपके द्वादश भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं। अब राशि स्वामी अपने से 12वां फिर नीच का। वैसे तो द्वादश स्थान में शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, अपवाद स्वरूप शुक्र चूंकि सौम्य ग्रह है, पर फिर भी अगर वो 12th में बैठा हो तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। पर चूंकि नीच के हैं, इसीलिए विदेशों से कोई भी काम अटक सकता है आपका। आपके फाइनेंशियल कंडीशन उतार चढ़ाव से भरी हो सकती है। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में कमी हो सकती है। ददियाल वालों के साथ में रिलेशन बिगड़ सकते हैं, यानी रिश्तेदारों के साथ एक अच्छा तालमेल और सामंजस्य बनाकर आपको चलना पड़ेगा। अष्टमेश है, द्वादश में जाकर बैठे, नीच के होकर बैठे। यात्राओं में बहुत सावधानी रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें, सामान चोरी हो सकता है। और थोड़ा सा जानवरों से भी सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। शुक्र के गोचर के दौरान आप शुक्रवार के दिन 10 अंधे लोगों को भोजन या नाश्ता जरूर कराएं। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। शुक्र नीच के हैं, पर गुरु की दृष्टि और लाभ भाव में कोई भी ग्रह, नीच का उच्च का, वो रिजल्ट ठीक देता है। पर द्वादश भाव के स्वामी अपने से 12वें बैठे हैं, तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है। खासकर जो आपकी कैलकुलेशन है, जो आपकी गणना है, जो आपके खर्चे हैं,
उसमें आप बहुत ज्यादा सावधान रहें। अतिरिक्त खर्च से बचें। रिश्तों में भी मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संभल कर रहें। वहीं विदेशों से संबंधित कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो वो भी अटक सकते हैं, उसमें सावधानी रखें। शुक्र सप्तमेश में है, अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं, परंतु थोड़े से शुक्र नीच के होकर बैठ रहे हैं, तो वैवाहिक संबंधों में सावधानी रखनी है। ईगो की प्रॉब्लम आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक दूसरे के बीच में किसी भी प्रकार की दीवार न रखें। कोई भी बात हो, बातचीत के द्वारा हर बात का हल निकाला जा सकता है। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो वैवाहिक संबंध आपको जरूर मिलेंगे, पर चुनाव आपको करना है, इसीलिए सोच समझकर चुनाव करें। शुक्र के गोचर के दौरान सोमवार और शुक्रवार के दिन माता पार्वती को दूध, अक्षत और शक्कर का भोग जरूर लगाएं। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र षष्ठम और एकादश भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव में जाकर नीच के हो रहे हैं। यह समय आपके रोगों में वृद्धि कर सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। गुप्तांगों से संबंधित प्रॉब्लम होना, इंटरनल पार्ट्स पे इचिंग होना, पीरियड की प्रॉब्लम होना, बाल झड़ना, पैरों से संबंधित समस्याएं होना, इस तरह की समस्याएं शुक्र की हो सकती है। फोड़े फुंसी हो जाना, आपके सौंदर्य में कमी आना किसी न किसी प्रकार से, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए संभल कर रहे हैं। वहीं विरोधी भी कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। आपकी कमजोरियां समाज के सामने उजागर हो सकती है। कमजोरी हर व्यक्ति की होती है, पर उजागर नहीं होनी चाहिए, और आप अपनी कमजोरियों को सुधारने का निरंतर प्रयास करते रहें। ये आपके अंदर हमेशा आगे बढ़ने का और सुधार का जज्बा होना चाहिए। इस समय गलत मित्रों की संगति से भी आपको बचना है, क्योंकि गलत मित्र आपको भ्रमित कर सकते हैं। शुक्र चूंकि लाभेश भी है और लाभ भाव का स्वामी अपने से 12वां बैठा है, तो फाइनेंशियली स्ट्रगल का माहौल आपको देखने को मिल सकता है। इस समय अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। रिश्तों में तनाव से बचने के लिए आपको मौन रहकर अपने रिश्तों के साथ आगे बढ़ना है। जहां जरूरत नहीं हो वहां अतिरिक्त बोलने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र के गोचर के दौरान कन्याओं को सफेद मिठाई आपको जरूर खिलानी चाहिए। अब आते हैं मकर राशि पर। मकर राशि वालों के लिए शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं और शुक्र भाग्य स्थान में नीच के हो रहे हैं। दशम भाव के स्वामी अपने से 12वें बैठे हैं और पंचमेश अपने से पंचम बैठा है। तो ये समय आपके लिए कैरियर में बहुत संभल कर आगे बढ़ने का है। डिसीजन गलत लेने से बचें। अगर आप अपना खुद का भी कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो पहले उस काम की पूरी स्टडी करें कि आप उस काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्या जन्म कुंडली के अंदर आपके ऐसे ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां हैं जो आपको उस काम की तरफ ले जा रही है? तो थोड़ा सा संभल कर चलेंगे, या तो आप खुद थोड़ा सा ऑब्जर्व करें अपने ग्रहों को जन्म कुंडली में, या फिर किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लें, तभी अपने कैरियर के बारे में आगे बढ़े और थोड़ा सा सीरियस डिसीजन लें, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए काम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति से आप ओतप्रोत हैं, पर इस समय आपका मन नास्तिकता की तरफ अधिक बढ़ेगा। गलत प्रवृत्तियों से आपको बचना पड़ेगा, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। खासकर जो विद्यार्थी हैं उन्हें पढ़ाई में बहुत ध्यान देकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। शुक्र के गोचर के दौरान अपने हाथ व गले में गुलाबी रंग का स्फटिक जरूर धारण करें। अब आगे बढ़ते हैं और कुंभ राशि पर आते हैं।
आपकी राशि के लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं, यानी योग कारक ग्रह हैं, और अष्टम भाव में नीच के हो रहे हैं। एक तो अष्टम भाव अच्छा नहीं सौम्य ग्रह के लिए, और फिर उसमें सौम्य ग्रह नीच का होकर बैठ जाए, तो थोड़ा सा ये उतार चढ़ाव वाली स्थितियां आपको इस समय देखने को मिल सकती है। आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी होना, पारिवारिक कलह का वातावरण हो जाना, मां से मतभेद हो जाना, भूमि संबंधी वाहन संबंधी कामों में अटकाव की स्थितियां, बार बार खर्चे आ जाना, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य अटक जाना, नए घर का सपना अधूरा रह जाना, ऐसी परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि शुक्र भाग्येश है, अपने से 12वें बैठे हैं, तो भाग्य भी इस समय फ्लक्चुएशन से भरा है। कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। शेयर मार्केट या ट्रेडिंग से संबंधित अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, या फिर आप लॉटरी से संबंधित कोई काम करना चाह रहे हैं, या फिर आप क्रिप्टो में पैसा डालना चाह रहे हैं, ऐसे कोई भी रिस्की काम से परहेज करें। सामान्य तरीके से अपने कार्यों को करते चले जाएं, तभी आप शुक्र के बेहतर परिणाम पाएंगे, वरना कर्ज की स्थितियां बढ़ सकती है। रूटीन की लाइफ थोड़ी सी बेटर होती हुई दिखाई देगी, और जो अब तक आपके रिश्ते रूठे हुए थे या फिर विरोधियों से आपको हमेशा कुछ न कुछ नुकसान देखने को मिल रहा था, वो नुकसान जरूर खत्म हो जाएगा। शुक्र के गोचर के दौरान गुलाबी हकीक माला से लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप आपको लगातार करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु इस समय ये जो पराक्रम आपका है वो विपरीत दिशा में लग सकता है। आपको ये ध्यान देना है, आपको अपनी एनर्जी को कहां लगाना है, पॉजिटिव वे की तरफ ले जाना है या फिर नेगेटिव वे की तरफ ले जाना है, ये आपका डिसीजन है। भाई बहनों के साथ भी ट्यूनिंग खराब हो सकती है, कोई मतभेद हो सकते हैं, चाहे वो पैतृक व्यवसाय को लेकर हो या फिर पैतृक संपत्ति को लेकर हो। तो जितना हो सके ऐसी चीजों से दूर रहें, क्योंकि उनके फैसले आपके पक्ष में नहीं जाएंगे, नेगेटिव हो सकता है। अब शुक्र सप्तम भाव में कारको भाव नाश भी करते हैं और नीच के भी हैं, तो दांपत्य जीवन में भी बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। आपसी मतभेदों की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी इससे डिस्टर्ब हो सकती है, तो अपने मतभेदों को आप दूर करने का प्रयास करें। वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, और ईगो नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं, घमंड नहीं, और किसी भी चीज में मैं नहीं होना चाहिए। मैं व्यक्ति को हमेशा खत्म कर देता है और उससे संबंधित रिश्तों को भी खत्म कर देता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। शुक्र अष्टमेश में अपने से 12वें बैठे, नीच के होकर बैठे, इसलिए इस समय यात्रा करते समय सावधानी रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। कोई भी दूरगामी यात्रा से अगर हो सके तो आप बचें, और अगर जाने वाले हैं तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। विरोधी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ऐसे विरोधी जिनको आप पहचानेंगे भी नहीं, यानी आपके आसपास के ही लोग। ऐसे विरोधियों से सावधान रहें, अतिरिक्त भावुक ना हो, और भावुकता में अपने मन की बातों को किसी के साथ में शेयर ना करें, अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर ना करें। खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करें, क्योंकि इस समय एक ये आलस्य भी व्यक्ति के अंदर आ जाता है कि मैं मेरा काम किसी और को सौंप दूं, वो कर लेगा। तो भरोसा करके किसी को भी अपना काम ना सौंपे, खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करें, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। शुक्र के गोचर के दौरान आप नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए शुक्रवार का व्रत आपको जरूर करना चाहिए, और बिना नमक का भोजन आपको शुक्रवार के दिन करना चाहिए। जब भी आप अपने व्रत का पारायण करें तो बिना नमक का भोजन करें। तो ये था शुक्र का राशि परिवर्तन, जो कि होने जा रहा है 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। शुक्र बैठेंगे नीच के होकर कन्या राशि में, और सभी राशि वालों को
संभल कर रहना है, और जो मैंने उपाय आपको शुक्र के बताए, इन उपायों को भी आपको अपने जीवन में अपनाना है, क्योंकि ये उपाय बहुत सोच विचार कर हमारे द्वारा बताए जाते हैं। बहुत उन उपायों पर हमने अनुसंधान कर रखा होता है, तब ये उपाय आप तक आते हैं। इसलिए इन उपायों को अपने जीवन में जरूर उतारें। देखिएगा, आप ये उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से परिवर्तन नजर आएगा। अब ये उपाय तो मैंने आपको गोचर के हिसाब से बताया, पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका के माध्यम से अपनी समस्याओं के कुछ हल ढूंढना चाहते हैं, हल प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ऐसे उपाय प्राप्त करना चाहते हैं जो कि आपकी समस्याओं को खत्म कर दे या कम कर दे? तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे आप कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।